करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी रहमत बनाकर इस दुनिया में मबऊस फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और बेसत से इस दुनिया में जो कुफ्र और शिर्क के बादल छाए हुए थे, घटाटोप अंधेरा बढ़ता जा रहा था, आपकी आमद और बेसत से अल्लाह तबारक तआला ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के तुफैल में, आपकी विलादत के तुफैल में, आपकी तशरीफ आवरी के तुफैल में अल्लाह तबारक तआला ने इंसानों को वो मर्तबा अता किया जो फरिश्तों से उनका मकाम और दर्जा ज्यादा बढ़ गया। वो इंसान जो ऊंट चराना जानते नहीं थे, वो लोग जो अपने कारोबार अच्छी तरह करना जानते नहीं थे, वो लोग इंसानों पर हुकूमत करने वाले बन गए। जिसको किसी शायर ने कहा था कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे पुरफितन दौर में तशरीफ लाए कि जब आपकी आमद के लिए, और क्यों ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे जमाने में तशरीफ लाते जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए पैगंबर मुवहिद आजम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ कर रहे हैं, बैतुल्लाह शरीफ की तामीर कर रहे हैं, अपने बाप और बेटे मिल करके काबतुल्लाह शरीफ को बना रहे हैं और दुआ कर रहे हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ परवरदिगार आलम, कबूल फरमा ले तू हमारी तरफ से, तू बहुत सुनने वाला, तू बहुत कबूल करने वाला, तू बहुत इल्म रखने वाला है। ऐ अल्लाह, मैं इस घर को बना रहा हूँ, लेकिन एक दुआ है, ऐ परवरदिगार आलम, इस घर के आबाद करने वाला पैगंबर हमें अता फरमा दे। इस घर के आबादी के लिए और इस घर की दीवार के साए में सजदा रेजी के लिए एक ऐसे नबी रहमत को मबूस फरमा दे जो हमेशा इस घर की तवल्लियत करने वाला हो, जो हमेशा इस घर को आबाद करने वाला हो, ऐसे अफराद को पैदा फरमा दे। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ फरमाए, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम। ऐ परवरदिगार आलम, ऐसा रसूल उनमें से पैदा फरमा दे जो किताब की तिलावत करने वाला हो, जो हिकमत की बातों को बताने वाला हो, जो तज़किये नफ्स करने वाला हो, जो कुरान की तालीम देने वाला हो, जो ईमान की दावत देने वाला हो, जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के पैगाम को पूरी दुनिया में पहुंचाने वाला पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को अल्लाह ने कबूल फरमाया। हुए पहलुए आमिना से हुएदा, हुए पहलुए आमिना से हुएदा, दुआए खलील और नवेदे मसीहा। अल्लाह तबारक तआला ने सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा कर रहे हैं नबियों की दुआओं के तुफैल। नबियों ने उनकी आमद के लिए दुआ की है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आमीन कह रहे हैं। ऐसे माहौल में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के खानदान में से पैदा हो रहे हैं, यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नस्ब से। और माहौल क्या था जो मैंने आपको बताया कि ऐसा बिगड़ा हुआ माहौल था। लेकिन एक बात याद रखिए मुसलमानों, जब जब उम्मत पर बुरे वक्त आए हैं, उन उम्मतियों ने और उम्मत के लोगों ने अपने नबियों का तज़किरा किया है, अपने नबियों की सीरत को बयान किया है, अपने नबियों की सीरत पर चले हैं। अल्लाह तबारक तआला ने इनक़िलाब पैदा कर दिया है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अभी नबूवत नहीं अता की है। 40 साल का जमाना है, खदीजा के शौहर बन रहे हैं, शाम का सफर करने वाले हो रहे हैं, तिजारत करने वाले पैगंबर बन रहे हैं, अबू तालिब की निगरानी में हैं, अबू हुरैरा अबू फुहैरा उनकी रहनुमाई कर रहे हैं कि अब आने वाले वक्त में आप नबी बनेंगे। नबूवत की बशारत देने वाले पादरी हैं, यहूद और नसारा के बड़े बड़े आलिम हैं जो आपको नबूवत की बशारत और खुशखबरी दे रहे हैं।
मेरे भाइयों और दोस्तों, लोगों ने जब नबी की सीरत को मुलाहिजा किया और नबी की सीरत को अपनी किताबों में देखना और पढ़ना शुरू किया, तो अल्लाह ने नबी की बरकत और नबी की आमद से पूरे माहौल, मक्के के माहौल को बदल दिया। अल्लाह ने माहौल बदला नहीं बदला। जहां जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, वहां रहमो करम के मामले हो रहे हैं। जहां खून में हाथों को डिबो करके फैसले किए जाते थे कि हम फला कबीले की जान ले लेंगे, एक एक बच्चे को हम अपनी तलवार की नोक पे उछाल देंगे, वही मक्के वाले अपने रहमो सितम और रहमो करम का मामला कर रहे हैं। कैसा रहमो करम का मामला कर रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल नूर से तशरीफ ला रहे हैं, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। कुरान करीम का नुज़ूल हो रहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ की आयतें नाजिल हो रही हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपको तसल्ली दे रही हैं। जिब्रील अमीन आपको अपनी आगोश में लेकर के दबोच रहे हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली हो रही है उस कुरान के जरिए जो अल्लाह ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए आपके ऊपर नाजिल फरमाया। 23 साल के अरसे में कुरान का नुज़ूल हो रहा है। रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता, कदरे कदरे कुरान नाजिल हो रहा है। और इस 23 साल के दौर में मक्का और अरब की जमीन और अरब वालों की किस्मत के अल्लाह फैसले बदल रहा है, फैसले बदल रहा है। जो लोग जानवरों को चलाना नहीं जानते थे, वो लोग इंसानों के सरों पर हुकूमत कर रहे हैं। जो अबू बकर उमर, अभी उनका नाम नहीं था, हल्के 11 में और हल्के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल हो रहे हैं। एक कपड़े की तिजारत करने वाले सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब अल्लाह तबारक तआला उनको खलीफतुल मुस्लिमीन बना रहा है और पैगंबर का खलीफा बना रहा है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के साथी बना रहे हैं। गारे सौर में आप तशरीफ फरमा है और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी रिफाकत में हैं और अपनी दोस्ती का हक अदा कर रहे हैं। कौन है सिद्दीक अकबर? 4,500 ऊंचा फीट, 4,500 ऊंचा बुलंद पहाड़ गारे सौर पर सैयदना सिद्दीक अकबर हिजरत की रात में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कांधे पे बिठा करके चढ़ा रहे हैं। पता चला कि ये नबुव्वत का बोझ है जो सिद्दीक अकबर ही बर्दाश्त कर सकते हैं। सहाबा की जमात में सिद्दीक अकबर से बड़ा कोई नहीं है। इमाम साहब जुमे की नमाज पढ़ाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर। अबू बकर इस उम्मत का सबसे ज्यादा रहमदिल इंसान है। कहीं पर इमाम साहब कहते हैं, अशरफुल अंबिया बित्तहकीक अबी बकर सिद्दीक। इस इंसानी दुनिया में सबसे ज्यादा अजीमुशान शख्सियत का मालिक नबी के बाद अगर कोई है तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, जो उन्होंने कुर्बानी दी कि अपने कंधों पर बिठा करके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे सौर में पहुंचाया। और गारे सौर हमारे जैसे एसी नहीं थी, पंखे और कूलर नहीं थे, वहां हवा का कोई मुनज़्ज़म इंतजाम नहीं था। सिद्दीक अकबर पहले जा रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर खड़े कर रहे हैं कि आप तशरीफ रखिए, मैं पहले गारे सौर को साफ कर दूं। एक चादर सिद्दीक अकबर के पास है, उसी चादर से सिद्दीक अकबर गारे सौर को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए साफ कर रहे हैं और आराम कदा नबूवत बना रहे हैं कि नबूवत इस गारे सौर में आराम फरमाएगी। सिद्दीक अकबर के पास कोई चीज नहीं, वही चादर के अलावा उसमें बहुत सारे सुराख थे कीड़ों मकोड़ों के। सिद्दीक अकबर चादर फाड़ फाड़ कर उन सुराखों में भर रहे हैं ताकि कोई मूजी जानवर पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ न पहुंचा सके। एक सुराख बाकी रह गया
पूरी चादर खत्म हो गई। उस सुराख पर सिद्दीक़ अकबर ने अपना अंगूठा रख दिया, उसमें एक जहरीला सांप था जिसने सिद्दीक़ अकबर को काट लिया था, डस लिया था। हजरत सिद्दीक़ अकबर उस सांप के जहर से इतना परेशान हुए कि उनके आंखों से आंसू टपकने लगे। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर के जानू पर अपना सर मुबारक रखे हुए थे, गरम गरम आंसू टपका। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। पूछा अबू बकर क्या बात, क्या हो गया? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस सुराख पर मैंने अपने अंगूठे को लगा दिया था जिससे कोई जानवर ने डस लिया है। मुझे पता चला सिद्दीक़ अकबर जिस सुराख पर अपने अंगूठे को रखा था उसमें वो सांप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करना चाहता था, जियारत करना चाहता था, जियारत करना चाहता था। इस वजह से सांप ने सिद्दीक़ अकबर के अंगूठे को डसा और उस सांप ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जियारत की और अल्लाह के पैगंबर ने अपना लुआब दहन सिद्दीक़ अकबर के अंगूठे पे लगा दी। अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमाई। मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने ये फैसला कर लिया था कि आज इस दुनिया से दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम देने वाला अपने आप को पैगंबर और नबी कहता है, आज से उसका किस्सा पाक और साफ कर दिया जाएगा। लेकिन उनको नहीं पता था कि आज अल्लाह ने उमर की किस्मत का फैसला बदल दिया है। उस रात में मशवरा हुआ, अल्लाह के पैगंबर ने दुआ मांगी कि अल्लाह या तो उमर बिन खत्ताब को या अबू जहल जिसके जरिए इस्लाम का फायदा हो उसकी किस्मत में ईमान को दाखिल फरमा दे। अल्लाह तबारक तआला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक में कबूल फरमा लिया। सुबह हुए हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरबार नबूवत में तशरीफ फरमा है। इधर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे हैं कि आज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का खेल खत्म कर दिया जाएगा। अपने बहन भाइयों के घर में पता चल रहा है कि कुरान की तिलावत हो रही है, कुरान की तिलावत हो रही है, कुरान पढ़ाया जा रहा है, कुरान का सबक दिया जा रहा है। सबसे पहले अपने बहन और भाइयों की खबर ली। बहुत मुख्तसर किस्सा ये बताना चाहता हूँ कि हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो जलीलुल कद्र इंसान है मक्कतुल मुकर्रमा के और अरब के बहुत बड़े सूरमाओं में से एक सूरमा है और बहुत बड़े पहलवानों में से एक बहुत बड़े पहलवान है जिनका तूती पूरे अरब में बोलता था, जिनके खानदान की बड़ी शोहरत और अजमत थी। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहनों के घर पहुंचे। पूछा क्या पढ़ा जा रहा था? कहा तुम नहीं पढ़ सकते हो। हजरत फातिमा जो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन है उनसे पूछा और घसीट के एक झापड़ उनके भी मार दिया तमाचा। वो भी जलाल में आ गई चूंकि खत्ताब की बेटी थी। उन्होंने कहा जिस खत्ताब के बेटे उमर तुम हो उसी खत्ताब की बेटी मैं भी हूँ। मैं कुरान को पढ़ रहा था जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया था, मैं उस कुरान को नहीं छोड़ सकता हूँ। कहा लाओ दिखाओ कौन सा कुरान है, कैसा कुरान है? कहा तुम बेवजू हो, तुम पाक नहीं हो, पहले अगर तुमको कुरान छूना है, कुरान पढ़ना है, कुरान की तिलावत करना है तो पहले तुम गुस्ल करो। सारा इंतजाम किया गया। उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गुस्ल किया अपने बहन के घर में और फिर कुरान के 16वें पारे को सूरह ताहा में पढ़ना शुरू किया। ताहा मा अंज़लना इलैकल कुरान लितश्क़ा, कुरान ने की तिलावत कर रहे थे फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बेसाख्ता उनके आंखों से आंसू बहने लगे और उनके जुबान से जो बेसाख्ता अल्फाज निकले वो निकले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और फिर कहा मुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर के चलो।
लोग पहुंचे, हजरत हमजा वहां पहले से मौजूद थे। सुराख से देखा कि अब उमर आ रहे हैं, तलवार लेकर के आ रहे हैं, घिसट रही है। फरमाया कौन? कहा उमर है। आने दो उमर, अगर अच्छी नियत से आ रहे हैं तो उनका इस्तकबाल, और अगर कोई बुरी नियत से आ रहे हैं तो उमर की तलवार उमर की गर्दन होगी। हजरत हमजा ने दरवाजे खुलवा दिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फारूक आजम ने कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा और आपके दस्ते अक़दस पर बैत हो गए। ये है फारूक आजम। कौन है? जिनको जानवर चराना नहीं आता था, उनके बाप कहते थे तुमको जानवर चराना ही नहीं आ रहा है। आज पूरी दुनिया में हुकूमत करने वाले फारूक आजम की हुकूमत बे इंतहा खुश्की में, तरी में, हवाओं में फारूक आजम की हुकूमत जारी है। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने मस्ताने और प्यारे सहाबा जब आपके सोहबत याफ्ता हुए और आपकी सोहबत में आए तो अल्लाह ने बड़े बड़े उनको जलील कद्र सहाबा बना दिया। वो सितारों पर, वो आसमानों पर सितारों के मानिंद चमकने लगे। कोई अबू बकर उमर बनकर चमका, कोई अली और उस्मान बनकर के चमका, कोई तलहा और जुबैर बनकर चमका, कोई साद और सईद बनकर के चमका, कोई बिलाल और अम्मार बनकर के चमका, कोई अब्दुल्ला इब्ने मसूद बनकर के चमका, कोई अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बनकर के चमका, कोई हजरत हमजा की शक्ल में चमका, कोई हजरत हंजला की शक्ल में चमका, कोई हजरत आयशा की शक्ल में चमका, कोई हजरत खदीजा की शक्ल में चमका, कोई हजरत ज़ैनब की शक्ल में चमका, कोई हजरत जुवैरिया की शक्ल में समझा। अल-गरज सहाबाए किराम मर्द हो या औरत, सारे के सारे ऐसे हैं कि जिस तरीके से अंधेरी रात में सितारा चमकते हैं और उन सितारों की चमक से दुनिया वाले राह पा जाते हैं, उसी तरीके से सहाबाए किराम के नक्शे कदम पर चलने वाले आज भी सिसकती उम्मत अगर सहाबाए किराम और नबी की सीरत पर चलेगी उसको हिदायत के रास्ते मिल जाएंगे। शर्त यह है कि सच्ची अकीदत और मोहब्बत के साथ हम नबी की सीरत को अख्तियार करें और सहाबा के नक्शे कदम पर चलें और अपने दीन को ओढ़ना और बिछौना बना ले। खुदा की कसम हमें कोई ताकत, कोई हुकूमत, कोई दौलत हमें बाल बराबर बेकार नहीं कर सकती। अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, तुम इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। जिस तरीके से एक बोतल में पानी भर दिया जाता है, अपने आप को इस्लामी बोतल में ढाल लो। आज हमारे इस्लाम से हमारा ताल्लुक दूर होता चला गया है। हमारे जो औसाफ, अखलाक हसना, औसाफ हमीदा जो होना चाहिए था आज हमारी जिंदगी से दूर हो गए हैं, जिसकी वजह से हमें ठोकरें खाना पड़ रहा है। आज अगर हम उसी इस्लाम के पैरोकार सच्चे बन जाएं तो दुनिया की कोई ताकत हमको कमजोर नहीं कर सकती। हाँ हाँ, हम उन्हीं शेरों की औलाद हैं जिन्होंने रूम और ईरान को फतेह किया। हम उन्हीं शेरों की औलाद हैं जिन्होंने कश्तियों को जला करके अल्लाह के हुक्म की इताअत और फरमाबरदारी की। हम उन्हीं शेरों की औलाद हैं जिन्होंने दरिया दजला से अपना कटोरा और प्याला वापस कर लिया। हम उन्हीं शेरों की औलाद हैं जिन्होंने जंगल के दहाने पे खड़े होकर के ऐलान कर दिया था कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। हम इस जंगल में आराम और बसेरा करना चाहते हैं। ऐ जंगल के रहने वाले जानवरों, दरिंदों, तुम इस जंगल को खाली कर दो। तारीख में लिखा है कि सारे जानवरों ने अपनी दुम दबा करके पूरे जंगल को खाली कर दिया। फर्क यह है कि वो शेर जाग रहे थे और जागने वाले शेर थे। आज हम सोए हुए हैं, आज हम सोए हुए हैं। जरा भी हरारत ईमान की अगर अपने अंदर रखें, हम भी उन शेरों की तरह हो सकते हैं। आज भी इस उम्मत को जरूरत है तारिक बिन जियाद की, आज भी इस उम्मत को जरूरत है खालिद बिन वलीद की, आज भी इस उम्मत को जरूरत है
नूरुद्दीन जंगी के। आज भी इस उम्मत को जरूरत है नूरुद्दीन जंगी के, सलाहुद्दीन अय्यूबी की, उन्हीं जियालों की जरूरत है और उन्हीं के नक्श कदम पर चलने की जरूरत है। शर्त यह है कि अपने ईमान को मजबूत करना पड़ेगा। और अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सर बुलंद रहोगे बशर्ते कि तुम ईमान वाले बन जाओ। हमारा ईमान किस दर्जे में है? इतना कमजोर ईमान है कि एक माचिस की डिब्बी अगर सड़क पर पड़ी हो, अगर कोई ऐलान कर दे कि ये बम वाली माचिस पड़ी है, तो सारे ईमान वाले पीछे भाग जाएंगे।